द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का होना बहुत आवश्यक है। बट mere availability of resources in the absence of the corresponding changes, लेकिन केवल संसाधनों की उपलब्धता संबंधित परिवर्तनों की अनुपस्थिति में इन टेक्नोलॉजी में एक उचित परिवर्तन के बिना एंड इंस्टीट्यूशन संस्थाओं में परिवर्तन के बिना में हिंडर डेवलपमेंट, इससे विकास प्रभावित हो सकता है। देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, जो संसाधनों के संदर्भ में धनी हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जो संसाधनों के संदर्भ में समृद्ध हैं, बट दी आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, लेकिन ये अत्यधिक आर्थिक से पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, देर आर सम रीजन्स, कुछ क्षेत्र हैं, विच है पुअर रिसोर्सेज, जिनके पास बहुत ही कम संसाधन हैं, पुअर रिसोर्सेज वे जिसके पास संसाधनों का आधार कम है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो आर्थिक रूप से विकसित है। तो कुछ राज्य जो संसाधनों में धनी हैं वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कुछ राज्य जो संसाधनों में धनी नहीं हैं वे आर्थिक रूप से विकसित है। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स? क्या आप ऐसे कुछ संसाधनों के नाम बता सकते हैं, कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं, क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जो संसाधनों के संदर्भ में धनी हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं? कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, यानी संसाधनों के मामले में गरीब हैं लेकिन आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र हैं। गिव रीजन्स फॉर सच इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थाओं के लिए सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियों के लिए कारण बताइए। तो डियर स्टूडेंट, वी कैन से दैट पंजाब, हरियाणा एंड केरल आर economically developed regions are states, but they are backward in the availability of minerals. Unlike from these states, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are the states which are rich in minerals, but they are backward in economical development. The history of constitutions colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में जो समृद्ध संसाधन थे वे मुख्य आकर्षण के कारण थे विदेशी आक्रमणकारियों के, यानी विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने देश में आक्रमण इसलिए किया कि यहाँ समृद्ध संसाधन थे। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल, यह प्राथमिक रूप से सबसे उच्च स्तर था ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास का, ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्रीज, यानी उपनिवेशी देशों का, दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स, जिसने दूसरे क्षेत्रों या देशों के संसाधनों का अवशोषण करने के लिए उनकी सहायता की। एंड इट एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज, और अपनी श्रेष्ठता को उपनिवेशी देशों पर उन्होंने स्थापित किया। देयरफॉर, इसलिए, रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, इसलिए संसाधन विकास को
विकास में योगदान दे सकते हैं ओनली व्हेन, केवल तभी, दे आर एकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तभी कि वे उचित तकनीकी विकास से युक्त हों, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, और संस्थागत परिवर्तनों से युक्त हों। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कोलोनाइजेशन। भारत ने उपनिवेशन के अनेक समयों में इस चीज़ को अनुभव किया है। देयरफॉर, इसलिए इन इंडिया, भारत में, डेवलपमेंट इन जनरल, विकास सामान्य अवस्था में, एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, और संसाधन विकास सामान्य अवस्था में, इन पार्टिकुलर यानी विशेष अवस्था में संसाधन विकास और राष्ट्र का विकास सामान्य अवस्था में, डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसमें केवल संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बट आल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, बल्कि तकनीक यानी प्रौद्योगिकी, मनुष्यों की मानव संसाधनों की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभवों का इसमें योगदान था। थैंक यू।